ना जाने कितनी वीडियोस देखने के बाद भी कमबैक नहीं हुआ। हर साल हर महीने अंदर से एक ही आवाज बहुत हो गया, लेकिन बस अब नहीं। योर लास्ट वीडियो ऑफ कमबैक। मुझे नहीं पता कि तुमने अपना जान्युआरी वेस्ट किया है या फिर नहीं, लेकिन अगर 2026 वेस्ट करना नहीं चाहते तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। कमबैक के लिए कई सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 5 चैप्टर के बिना सब कुछ अधूरा है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब मत करना, लेकिन वीडियो को हाई पॉइंट्स देकर कमेंट कर देना कि ये वीडियो तुम्हारे लिए कितना वैल्यूएबल था। और वीडियो के एंड में एक सरप्राइज और एक बोनस टिप तुम्हारे लिए वेट कर रही है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। पहला, कन्वर्ट गोल्स इनटू मैनिफेस्टेशन। मुझे पता है कि तुमने 2027 के लिए गोल्स लिखे थे, अब उसे मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट करो। ये 3 स्टेप में। पहला, सेट बिग गोल्स। अगर तुम्हारे गोल्स तुम्हारे औकात जितने ही बड़े हो गए तो तुम शायद उसे भूल जाओगे, लेकिन अगर वही गोल्स तुम्हारी औकात से ज्यादा बड़े हो गए तो तुम उसे कभी नहीं भूलोगे। दूसरा, सेट टाइम लिमिट। ये डिसाइड करो कि 1 जनवरी 2027 को ये मैं अचीव करके ही रहूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी टाइम लिमिट के चलते तुम प्रेशराइज होकर अपने गोल्स पर फोकस करोगे। तीसरा, टेक एक्शन। अब बहुत बातें होगी, अब कुछ करने का टाइम आ गया। फोन में कैमरा ओपन करके वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। तुम्हें जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए और जिस दिन चाहिए, वो कैमरे के सामने कॉन्फिडेंटली बोलो। शायद तुम अच्छे से ना बोल पाओ, लेकिन जैसा भी हो वैसा रिकॉर्ड करके रखो। अब उसी वीडियो को यूट्यूब या फिर कोई प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करो, जिसे तुम्हारे अलावा कोई ना देख पाए, और इस वीडियो को अपने फोन से डिलीट कर दो। और जब भी तुम डिमोटिवेट फील करो या फिर तुम्हें जब भी ऐसा लगे कि अब मैं हार चुका हूं, तब इस वीडियो को देखो। शायद तुम इसको देखकर मोटिवेट होकर 1-2 दिन काम करो, लेकिन इसी मोटिवेशन को हर रोज लो ताकि तुम हर रोज काम कर पाओ। लेकिन ये तो सिर्फ टेलर था, दर्जी वाला नहीं, रियल लाइफ वाला। तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि मुझे कहाँ पहुंचना है और मैं कहाँ खड़ा हूँ, लेकिन बिना रास्ते के तुम कहाँ जाओगे। दूसरा, बिल्ड सिस्टम फॉर अचीव गोल्स। गोल्स तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन है, लेकिन सिस्टम तुम्हारा ट्रैक है जहाँ पर तुम दौड़ोगे। सिस्टम एक प्रोसेस है गोल्स को अचीव करने के लिए। विनर और लूजर के गोल्स सेम होते हैं, लेकिन सक्सेस मैटर करती है सिस्टम पे। लेकिन विनर ये 5 स्टेप को फॉलो करता है सिस्टम को बिल्ड करने के लिए। पहला, वाई। तुम्हें ये गोल्स अचीव करना है, लेकिन क्यों? क्या ये मेरा पैशन है? क्या इससे मेरी ज्यादा अर्निंग होती है? क्या ये मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, या फिर ये काम मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ? और जब तक तुम अपना डीपर वाई फाइंड नहीं करते, तब तक तुम्हारे काम में बोल्डनेस नहीं आती। दूसरा, चेंज योर एनवायरनमेंट। तुम जैसे लोगों के साथ रहते हो वैसे ही बनते हो। अगर तुम भिखारी के साथ रहोगे तो एक दिन तुम भी भीख ही मांगोगे। अगर तुम मिलियनर के साथ रहोगे तो एक दिन तुम भी मिलियन कमाओगे। लेकिन तुम्हें तुम्हारे फील्ड के एक्सपर्ट लोग रेयरली मिलेंगे, लेकिन तुम्हें उससे पहले दूर करना होगा उसे जो तुम्हें अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट करता हो, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। और ये चीज सोशल मीडिया पे भी अप्लाई होती है। जो तुम्हारे काम का नहीं है उसे अनफॉलो कर दो, और जो तुम्हारे फील्ड के टॉप 10% है उसे ही फॉलो करो। तीसरा, फाइंड हैबिट एज योर गोल्स। तुमने जो टॉप 10% लोगों को फॉलो किया था, या फिर जिसने तुम्हारे फील्ड में कुछ उखाड़ा है, वो क्या करते हैं, कब सोते हैं, वो सब नोटिस करो। अब वो सारी हैबिट्स को लिखो और उसे फॉलो करो जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स तक पहुंचाएगी। चौथा, टेक एक्शन एंड ब्रेक लिमिट। जिस हैबिट को तुमने लिखा था उसे अपनी औकात से ज्यादा बार और ज्यादा करो, क्योंकि जब तक तुम अपनी लिमिट ब्रेक नहीं करोगे तब तक तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। और ये करते वक्त अपनी ब्रेन की मत सुनना। अगर 1 घंटे रीडिंग की हैबिट है तो अगली बार से 1 घंटा 5 मिनट रीडिंग करो, वो अगली 5 मिनट तुम्हारी औकात दिखा देगी। 5वां, जर्नलिंग। इसके बिना सब कुछ अधूरा है। एवरी सिंगल डे रात को सोने से पहले अपनी प्रोग्रेस, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और मिस्टेक ये सब को अच्छे से लिखो। अगर प्रोग्रेस 0 है तो फिर से अपना वाई निकालो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और जो भी मिस्टेक तुमने नोटिस की थी उसको दोबारा गलती से भी मत करना। और कुछ भी हो जाए लेकिन जर्नलिंग को मिस मत करना। और ये 5 स्टेप कॉफी है एक सिस्टम को बिल्ड करने के लिए। लेकिन ये सब करके भी क्या फायदा जब तुम अपनी हैबिट को ही कंट्रोल ना कर पाओ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके बेनिफिट्स क्या है, ये अब गूगल मत करना, मैं ही बताऊंगा। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक तुम्हारा ब्रेन पुरानी बैड हैबिट्स को नहीं भूलता तब तक वो नई हैबिट्स को एक्सेप्ट नहीं करता। और अगर एक्सेप्ट कर भी रहे तो डिसिप्लिन नहीं हो सकता। ये 3 स्टेप में समझेंगे कि इसे कैसे करें। पहला, द लूप ऑफ हैबिट। इस लूप में 4 चीजें इंक्लूड होती है। जब भी तुम किसी चीज को देखते हो तब उसे संकेत या फिर क्यू कहते हैं। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। ये 4 चीजों के कारण ही कोई हैबिट किल और बिल्ड दोनों होती है। पहला है क्यू, कोई संकेत या फिर कोई इशारा। दूसरा, क्रेविंग, उस चीज को करने का मन होना। कोई भी चीज को देखने के बाद तुम्हारा मन होता है उसे करने का। तीसरा, रिस्पॉन्स, यानी उसे जवाब देना, उसे करके दिखाना। और उसे खाने के बाद तुम्हें एक चीप डोपामिन मिलता है। अब अगर तुम्हारा मन हो ही गया है तो तुम उसे करके ही छोड़ोगे, ये मुझे भी पता है। और एंड में रिवॉर्ड यानी गिफ्ट या फिर कोई तोहफा।
अगर तुम किसी चीज को रिस्पॉन्स करते हो तो तुम्हें डोपामिन मिलता है, जिसे रिवॉर्ड कहते हैं। इमेजिन करो कि तुम रोड पर चल रहे, रास्ते में एक बर्गर की शॉप आती है और तुम उस बर्गर को देखते हो। तुम्हारा मन करता है कि इस बर्गर को मैं जाके अभी खा लूं, और तुम अपनी जेब से पैसे निकालते हो और उसे बाय करके खाते हो। यहाँ बर्गर को देखना ये क्यों है, उसे खाने का मन होना ये क्रेविंग है, उससे खाना ये रिस्पॉन्स है, और उसके बाद खुशी मिलना ये रिवॉर्ड है। अब समझते हैं कि इससे गुड हैबिट कैसे बिल्ड होती है और बैड हैबिट कैसे डिस्ट्रॉय होती है। दूसरा, हाउ टू किल बैड हैबिट्स एंड मेक गुड हैबिट्स। अगर तुम अच्छी हैबिट बिल्ड करना चाहते हो तो अपने लूप पर फोकस करो। सबसे पहले तो अपने क्यू को ऑब्वियस बनाओ, उससे नॉर्मलाइज करो कि बार बार तुम्हें अच्छी चीजें दिखे। अब दूसरा है क्रेविंग। अब उस चीज को इतना अट्रैक्टिव बनाओ, उसे इतना अच्छा दिखाओ कि तुम्हारा करने का मन हो। तीसरा, रिस्पॉन्स को इजी बनाओ। उस चीज को तुम ऐसी जगह पे रखो कि जहां तुम उसे इजीली कर पाओ। चौथा, अपने रिवॉर्ड को सेटिस्फाइड बनाओ। उस चीज को करने के बाद अपने आप को कोई अच्छा गिफ्ट दो। अब समझते हैं कि इससे बैड हैबिट्स कैसे डिस्ट्रॉय करें। दूसरा, हाउ टू किल बैड हैबिट्स। सबसे पहले क्लू को गायब कर दो, उसे इनविजिबल बना दो। जिस चीज को देखने के बाद तुम्हारे अंदर अर्जिस आते हैं, उस चीज को मैंने पहले ही हटा दिया है, यानी मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। जब तक तुम किसी चीज को देखोगे ही नहीं, तब तक तुम्हें उसे करने का मन ही नहीं होगा। दूसरा, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव कर दो। उस चीज को अपने माइंड में ऐसे सेट करो कि वो चीज तुम्हारे लिए बहुत ही खराब है। तुम उसे उतना बुरा बना दो कि तुम्हें उसे करने का मन भी ना हो। तीसरा, अपने रिस्पॉन्स को हार्ड बनाओ। अगर तुम्हें बार बार अर्जिस आते हैं फोन देखने के लिए, मास्टरबेशन करने के लिए, तो पब्लिक प्लेस में जाओ। कोई ऐसी जगह पे जाओ कि जहाँ पर तुम वो चीज इजीली ना कर पाओ, जहाँ उस चीज को करने का चांस 0.0001% हो जाए। और चौथा, अपने रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाओ, यानी उस जगह से तुम रिवॉर्ड को हटाकर वहाँ पनिशमेंट डाल दो। अगर तुमने ये चीज की तो तुम्हें ये पनिशमेंट मिलेगी, ये अपने माइंड में सेट करके रखो और करने के बाद अपने आप को पनिशमेंट भी दो। लेकिन मुझे पता है कि तुम ये सब नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, और इसका रीजन एक ही है कि तुम सोशल मीडिया के दीवाने हो। चौथा, क्विट सोशल मीडिया। ये 3 स्टेप में समझते हैं कि हाउ टू क्विट सोशल मीडिया। पहला, वाई क्विट। पहला तो ये तुम्हारा टाइम वेस्ट करती है, और बैड हैबिट फिर चाहे वो कुछ भी हो वो सोशल मीडिया से ही आती है। अपने एडिक्शन को छोड़ने के लिए पहले इसे छोड़ना होगा। दूसरा, हाउ टू क्विट दिस। इंस्टा, स्नैप, फेसबुक जैसे वो सारे ऐप्स डिलीट कर दो जिसमें चैटिंग और रील स्क्रॉलिंग पॉसिबल है, और इस चीज को तुम बुक रीडिंग के साथ एक्सचेंज करो। स्टार्टिंग के 1-2 वीक में बहुत फोमो क्रिएट होगा, तुम्हें बार बार रील्स देखने का मन होगा, लेकिन जब ऐसा हो तब कोई भी काम उठाओ और शुरू हो जाओ। और गलती से भी YouTube शॉर्ट मत देखना, वरना जैसे थे वैसे ही। और इस चीज को चैप्टर 3 के मेथड से भी छोड़ सकते हो। तीसरा, सोशल मीडिया गिव यू मनी। अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो, एडिटर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, या फिर तुम्हारी अर्निंग सोशल मीडिया से होती हो, तो इस केस में तुम चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट फॉलो करो। सिर्फ उसे फॉलो करो जो तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड करे, और अनफॉलो कर दो उसको जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करे। लेकिन ट्राई करना कि इस केस में तुम्हारा गोल्स बड़ा हो, अगर छोटा होगा तो तुम बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा पेट सोशल मीडिया ही भरता है। लेकिन ये सब करके भी क्या फायदा जब एक चीज रह गई है जो तुम्हारे कमबैक पर 80% मैटर करती है। 5वां, ग्राफ ऑफ ग्रोथ। ऊपर के 4 चैप्टर्स को फॉलो करने के बाद शायद तुम्हारी लाइफ में भी ऐसी मूवमेंट्स आएगी, लेकिन इससे पहले ये 4 चीजें जो तुम्हें ग्राफ ऑफ ग्रोथ को इजीली सिखा देगी। पहला, कंपाउंडिंग इफेक्ट। आज तुमने जो भी एफर्ट्स लगाए हैं वो कंपाउंडिंग होकर रिजल्ट के फॉर्म में तुम्हें मिलेंगे। दूसरा, बटरफ्लाई इफेक्ट। व्हेन अ बटरफ्लाई मूव हिज विंग्स, टोर्नेडो कम इन इंडिया। तुम्हारी एवरी स्मॉल सिंगल हैबिट तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करती है। तीसरा, 80-20 रूल। अगर तुम 80% स्ट्रगल करते हो तो भी वो 20% स्मार्ट वर्क के बिना कुछ भी नहीं है, यानी इम्पोर्टेंट 20% स्मार्ट वर्क है। चौथा, द कॉन्सेप्ट ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। अगर तुमने कर्म किया है तो तुम्हें फल भी जरूर मिलेगा। अगर तुम आज स्ट्रगल करोगे तो कल रिजल्ट भी मिलेगा। ये 4 स्टेप तुम्हें एक ही चीज सिखाते हैं कि नेवर एवर गिव अप इन योर लाइफ। फेलियर तुम्हारा वीजा है अपने गोल्स या फिर सक्सेस को अचीव करने के लिए। कुछ भी हो जाए लेकिन इस चीज को मत भूलना, अगर भूल गए तो सारी मेहनत पानी में। अब तुम्हारे लिए बोनस स्टेप ये है कि ये 5 चैप्टर तुम्हें एक ही चीज सिखाते हैं, वो है डिसिप्लिन। लेकिन तुम डिसिप्लिन तभी रह पाओगे जब तुम मोटिवेट रहना सीखोगे। अदर्स क्रिएटर कहते हैं कि डिसिप्लिन मोटिवेशन को बीट करती है, लेकिन ये नहीं कहते कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से ही आती है। डिसिप्लिन का मतलब यही होता है कि हर दिन बोरिंग टास्क करना, लेकिन ये गलत है। डिसिप्लिन का मतलब यही होता है कि हर दिन सेम एनर्जी के साथ काम करना, और ये एनर्जी तुम्हें मोटिवेशन के अलावा कोई नहीं दे सकता। अब इतना कुछ भोगने के बाद भी मुझे पता है कि तुम ये सब भूल जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक PDF क्रिएट की है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और यही PDF तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और नीचे कमेंट कर देना कि ये वीडियो तुम्हारे लिए कितना वैल्यूएबल था, और वीडियो को हाइप करना गलती से भी मत भूलना, और नेक्स्ट वीडियो टॉपिक भी नीचे कमेंट कर देना। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।